हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की यूपी ट्रिपल एस पेट की क्लास में मॉडल पेपर की इस क्लास में मैं आपके सामने जो पहला प्रश्न बताने जा रही हूँ वह है आपका, किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो वो आपका कौन होगा? राष्ट्रपति। किसी भी राज्य में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। और वित्तीय आपातकाल की अगर बात होगी तो वो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा कैमिलस। नेक्स्ट आपसे पूछता है किस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों का बराबर की भागीदारी थी? किस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों की बराबर की भागीदारी? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ था और 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु भी हुई थी। नेक्स्ट आपसे पूछता है कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? तो सुंदरबन डेल्टा की अगर बात करें तो आपके पश्चिम बंगाल में, और कौन सी नदी करती है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी गंगा। और सबसे चौड़ी नदी की अगर बात करता है तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट आपसे पूछता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कैसा मापा जा सकता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद को मापने के लिए ANP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे मापा जा सकता है? तो ANP इक्वल टू GNP माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट आपसे पूछता है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? आपको तो यहाँ पे होगा मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। नेक्स्ट मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे मिला? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा सीनी शेट्टी। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे मिला? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा सीनी शेट्टी। नेक्स्ट भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपसे जो पूछा जा रहा है वह है आपसे पूछता प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 किसने जीता? प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 किसने जीता? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा मैरीना वियाजोवस्का। नेक्स्ट आपसे पूछता है ग्रीनविच रेखा क्या है? तो 0 अंश देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो समय होता है वह 4 मिनट का होता है और वह 111 मीटर की दूरी होती है, 111 किलोमीटर की दूरी होती है और 4 मिनट का समय होता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है कुल देशांतरों की संख्या अगर आपसे पूछता है कितनी है तो आप बताएंगे 180। कुल अंशों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे 360। नेक्स्ट आपसे पूछता है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि की अगर बात करें तो वह हरिसेन थे। नेक्स्ट आपसे पूछता है कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी की अगर बात करें तो ये आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट आपसे पूछता है दल बदल विरोध कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची से लिया गया? तो दल बदल विरोधी कानून संबंध जो है भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची से लिया गया है। और वो भारत की 9वीं अनुसूची जो होती है वो भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित है। 11वीं अनुसूची की अगर बात करें तो वो आपके पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची की अगर बात करें तो वो आपके नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट आपसे पूछता है विक्रमशील शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशील शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से डॉक्टर तनुजा निसारी को किस देश की संसद ने सम्मानित किया? तो आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे डॉक्टर तनुजा निसारी को किस देश की संसद ने सम्मानित किया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा ब्रिटेन। नेक्स्ट आपसे पूछता है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किस देश में स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो आपके भारत में है। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कितनी है फीट ऊंची है वो? 182 फीट। और कहाँ पे? आपके वडोदरा गुजरात में है। नेक्स्ट आपसे पूछता है भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो भारत की उपराष्ट्रपति पद पर बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन तीनों की पद की जो योग्यता है वह 35 वर्ष है। नेक्स्ट आपसे पूछता है लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो लिखित संविधान के प्रारंभ की अगर बात करें तो ये आपके अमेरिका से हुआ है। नेक्स्ट कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण निकलती है? कोबाल्ट 60 से आपकी गामा रे किरण निकलती हैं। तो आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।